आज हम बात करने जा रहे हैं होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर की। और होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर में एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो स्टॉक 55 रुपए से उठ के एक टाइम में आज 650 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी इसने 12x का रिटर्न दे चुका है, 12 गुना बढ़ चुका है अपने प्राइस से। कंपनी ये भी क्लेम कर रही है, बोल रही है कि डिमांड इतनी है कि हमारी कैपेसिटी कम पड़ गई है। तो हम ये पूरा इस सेक्टर के बारे में, होम इम्प्रूवमेंट के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये इतना अच्छा रिटर्न आया है, अभी आगे कितना और रिटर्न बाकी है, स्टोरी क्या है इसके पीछे, हम समझने की कोशिश करेंगे इस रिसर्च में। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस के फंडामेंटल्स कैसे हैं, बिजनेस करता क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, पॉजिटिव्स क्या हैं, इसके नेगेटिव्स क्या हैं। एंड अगर हम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम एक बैलेंस व्यू ले सकते हैं इस कंपनी के बारे में, इस सेक्टर के बारे में। हम ये कितनी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये स्टोरी अभी स्टार्ट ही हुई है, ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है या कुछ महीनों की स्टोरी है, वो सब हम समझेंगे इस रिसर्च में। आगे बढ़ने से पहले बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम हर वीक एक स्मॉल कैप आइडिया जरूर रिसर्च करके यूट्यूब पे डालते हैं अपने इस चैनल पे। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको वो स्मॉल कैप मल्टीबैगर स्टॉक आइडिया आपको नोटिफाई हो सके, आपको वो आइडिया मिल सके। सो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वरना स्टॉक का नाम भूल जाओगे। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कुछ भी रिसर्च शेयर करने से पहले, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ये कंटेंट ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है और ये सेक्टर को समझने के लिए है। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, तो हम बात कर रहे हैं एक्रिसिल लिमिटेड की, जो कि फोर्ब्स एशिया के बेस्ट अंडर अ बिलियन 2020 लिस्ट में भी है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस लिस्ट में आना। इसमें दीपक नाइट्राइट जैसी नामी कंपनीज हैं। हमने दीपक नाइट्राइट का भी शेयर एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस पूरा अच्छे से किया है, उस सेक्टर को समझने की कोशिश की है। वो भी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप उसे चेक कर सकते हैं। ये स्टॉक ऐसा नहीं था कि अचानक से उठा, ये 55 रुपीज से, ये बहुत सालों से, एक लंबे टाइम से अराउंड 100 रुपीज के अराउंड ये ट्रेड कर रहा था। और मार्च अप्रैल में करेक्शन आया और ये 55 रुपए का शेयर पहुंच गया। तो ये ब्रेकआउट आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम हुआ है। तो ये 55 रुपए का हुआ था और फिर उसके बाद से इस सेक्टर में, इस स्टॉक में जो इम्प्रूवमेंट आई है, वो मतलब रुकने का नाम लिया और ये 650 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है, 650, 670 के अराउंड। हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस रिसर्च में कि ये बरसाती मेंढक है या लंबी रेस का घोड़ा है। क्या ये बरसात हुई है, बुल मार्केट आया तो उड़ गया है, फिर फुस हो जाएगा, या ये सही में लंबी रेस का घोड़ा है। ये सब हम जानेंगे इस रिसर्च में। कुछ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जो मैंने इसे कब खरीदा था। मैंने इसे अप्रैल में 2021 में अराउंड खरीदा था, अराउंड 330 335 रुपीज के अराउंड। और या अभी भी मैं होल्ड करता हूँ। बिग क्वेश्चन, क्या आप अभी भी हम इसे खरीद सकते हैं क्या? कैन वी स्टिल बाय इट? करेक्शन आ गया तो क्या होगा? प्राइस वैसे ही उड़ गया है, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। रियल स्टेट तो बहुत डर्ट सेक्टर है, बहुत 10-15 साल हो गए, 10-12 साल से ऊपर हो गए, बहुत ही डर्ट सेक्टर है, कोई ग्रोथ नहीं दिखी है इस सेक्टर में। अपॉर्चुनिटी है या रिस्क है, समझे हम समझेंगे इस रिसर्च में। कोई भी रिसर्च या एक स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने से पहले हम सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं कि रेशियोज क्या हैं। तो वो सब चीजें हम चेक करेंगे स्क्रीनर पे। हम उसके लिए स्क्रीनर पे जाएंगे पहले। तो हम स्क्रीनर पे देखेंगे, एक्रेसिल लिमिटेड है, ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, 1700 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 640 650 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू 70-80 के करीब है, इंट्रिंसिक वैल्यू इसका 200 के करीब बता रहा है, तो ठीक है। प्राइस टू अर्निंग 35 है, जो कि हायर साइड पे है। आरओसी और आरओई बहुत अच्छे दिख रहे हैं, 22 के अराउंड दिख रहे हैं, 22 के अराउंड, जो कि ठीक है। मार्केट कैप टू सेल्स 4.5 या क्लोज टू 5 है, जो कि थोड़ा हायर साइड पे मैं कहूंगा। डेट इनका, डेट टू इक्विटी 0.5 के अराउंड है, जो कि गुड है, बहुत अच्छा है। 0.5 मैनेजेबल डेट कहलाता है, डेट टू इक्विटी। डेट इनका 102 करोड़ है अभी, 91 करोड़ 3 इयर्स बैक था, अभी 102 करोड़ इनका डेट अभी इस टाइम है। कंपनी करती क्या है, दे आर मैन्युफैक्चर, हम इसके बारे में पूरा डिटेल में ऑलरेडी हम अपने रिसर्च में समझेंगे, बट ये हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि स्क्रीनर क्या कह रहा है कि कंपनी क्या करती है। तो स्क्रीनर के अकॉर्डिंग ये क्वाड
किचन सिंक्स में है, स्टेनलेस किचन सिंक है एंड बाथ प्रोडक्ट है। इनका मेन प्रोडक्ट है क्वार्ट्ज किचन सिंक। ये इनका जो मेन प्रोडक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा सेल्स इनकी यहीं से आती है। ये क्लेम करते हैं कि ये ओनली क्वार्ट्ज सिंक मैन्युफैक्चरर पूरे एशिया में है, ना कि इंडिया में, पूरे एशिया में ये अकेले क्वार्ट्ज सिंक मैन्युफैक्चरर है। इनके पास एक जर्मन टेक्नोलॉजी है जो कंपोजिट क्वार्ट्ज सिंक की, जो जिसको पेटेंटेड बाय शॉप, एंड ये इसको यूज करके ये लोग क्वार्ट्ज सिंक मैन्युफैक्चर करते हैं। इनकी कैपेसिटी 5 लाख अराउंड ये स्क्रीनर बोल रहा है, बट अभी इनके इनके प्रेजेंटेशन और इनकी बाकी चीज अगर आप कॉल जो इन्होंने क्वार्टरली कॉल रखी थी उसमें हम देखेंगे तो उसमें इन्होंने बताया कि टोटल इनकी करंट कैपेसिटी 7 लाख सिंक की है इस टाइम में, एज ऑफ टुडे। सो उसमें एंड उसके बाद उनके पास 90,000 पर एनएम की स्टेनलेस स्टील की कैपेसिटी अलग से है। सो ग्लोबल कैपेसिटी कितनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि टोटल बड़ा पॉन्ड कितना बड़ा है, मतलब जो कितना बड़ा पॉन्ड है एंड कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो टोटल पॉन्ड या टोटल ग्लोबल कैपेसिटी है अराउंड 50 से 55 लाख की, 50 टू 55 लाख, जिसमें से 7 लाख इनकी करंट कैपेसिटी एज ऑफ टुडे इनकी खुद की है। तो ये 9 टू 10% या मोर देन दैट वो खुद ये लोग होल्ड करते हैं। सो 12-13% वो लोग होल्ड करते हैं मार्केट शेयर ग्लोबली, ना कि इंडिया में, ग्लोबली इनका मार्केट शेयर है क्वाड सिंक में अराउंड द वर्ल्ड। तो कंपनी के पास अच्छा खासा लैंड है, बहुत अच्छा खासा जमीन इनके पास ऑलरेडी है, इन्हें बस कैपेसिटी डालना है। तो कैपेसिटी इन लोगों ने ऑलरेडी अनाउंस की है, एंड एक नहीं दो दो कैपेसिटी इन्होंने अनाउंस की है इसी साल। हम उसके बारे में बात करेंगे अपने रिसर्च में। सो एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन इसे धीरे धीरे 10 लाख तक लेके जाना चाह रहे हैं। इनका एक और बहुत अच्छी चीज हुआ है जो कि डील इनका आइकिया के साथ हो गया है, और ये डील इनको बहुत अच्छे सेगमेंट में डाल रहा है कि मतलब इनका ये इन्होंने अभी तक 50,000 करीब सिंक इन्होंने सप्लाई किया है, जहां से 25 करोड़ के करीब रेवेन्यू खाली एक कस्टमर से आ रहा है, जो कि आइकिया को ये सप्लाई करेंगे स्विट्जरलैंड में। और यहाँ से ही अभी ये इसी साल स्टार्ट हुआ है, 20 आई थिंक 20 में इन्होंने ये डील हुआ था, एंड 21 में इन्होंने शायद ये स्टार्ट किया है। सो ज्योग्राफिकल एंड प्रोडक्ट ब्रेकअप, मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं। डोमेस्टिक रेवेन्यू ज्यादा कोई खास नहीं है, कांस्टेंट रहा है, बट हम बात करेंगे उसके बारे में अपने रिसर्च में। तो ये था स्टॉक के बारे में। तो ये हमने 3 साल का चार्ट देखा था, अगर हम इसका 5 साल का भी चार्ट देखें तो भी वही दिखेगा आपको। 2016 उससे पहले से ये कंप्लीट मतलब डेड स्टॉक, जो कि हिलता भी नहीं था, और फिर अचानक से ये जो मूव आया है 2020 के मिड से, एंड ये फिर अभी रुक ही नहीं रहा। सो ये है स्टॉक का प्राइस चार्ट। कंपनी प्रोज हैं, गुड गुड क्वार्टर देने वाली है, गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है 30% ओवर लास्ट 5 इयर्स। थोड़ा हाई वैल्यू पे है बुक वैल्यू के कंपैरिजन में। एक्रेसल के बारे में सेल्स ग्रोथ 42% अराउंड दिख रहा है। करंट मार्केट प्राइस टू फ्री कैश फ्लो 200 टाइम्स है, जो कि बहुत हाई साइड पे है। ठीक है, हम सेल्स देखते हैं तो सेल्स कॉन्स्टेंटली 10, 9, 12 ऐसे अराउंड था, एंड क्वार्टरली एंड सितंबर 2020 से आप देखो तो 16, 20 के लीग में ये लोग पहुंच गए, ऑलमोस्ट डबल क्वार्टरली। सेल्स इंप्रूव होता हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है हमें क्वार्टरली। ये है इनका ईपीएस भी अगर आप देखो तो 2-2.5 अराउंड था, एंड फिर ये यहाँ देख रहे हैं कि 4.5-5 के करीब ईपीएस क्वार्टरली हमें दिखने को मिल रहा है। अगर हम ईयरली देखें तो ईयरली इनका ईयरली भी वही चेंज है, 20, 27, 24, 30 लास्ट था, बट मोस्टली 24, 25 अराउंड, एंड अभी हम देखें तो 48, 42, 67, 77। सो ईपीएस ईयरली जो है वो ऑलमोस्ट 17, 18 के अराउंड पहुंच गया है। अच्छा, अच्छी कंपनी है, रेगुलरली डिविडेंड पे आउट करते हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बैलेंस शीट ठीक ठाक दिखता हुआ, फिक्स एसेट इनका इन्होंने जो ग्रॉस ब्लॉक इंक्रीज किया क्योंकि ये रेगुलरली कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं। कैश भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अच्छा दिख रहा है, जो कि रेगुलरली इंप्रूव अच्छे
अच्छे पॉजिटिव साइड। अगर आप देखें 28, 26, 27 अराउंड था, 216, आई थिंक ये इनके बहुत ही गंदे साल थे 2016, 17 एंड 18। एंड उसके बाद यहाँ भी ग्रोथ ही कुछ 16, 17। एंड हमें पता है इंडिया में एंड इंडिया क्या वर्ल्ड ओवर भी कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखी एक्सेप्ट चाइना, जो कि हम बात कर सकें रियल स्टेट सेक्टर में। सो मार्च 2019 से हम देखें तो 40, 52, 78, जो कि अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है। सो ये इनके रेशियोज हैं, कुछ आरओसी अच्छा इंप्रूव होता हुआ अराउंड 20 के करीब पहुंचता हुआ 12 से 12, 14, 16 लेवल से। प्रोमोटर्स अराउंड 44% स्टेक होल्ड करते हैं। एफ आई एस ज़्यादा नहीं। डी एस में ये सुनील सिंघानिया का फंड है जो कि होल्ड करता है अराउंड 6.5%। बाकी मोस्टली पब्लिक होल्ड करती है अराउंड 50%। तो ये सब था स्क्रीनर में इनके फंडामेंटल्स। अब हम डिटेल में इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि इनका बिजनेस क्या है, किस सेगमेंट में काम करते हैं, क्या कहाँ ग्रोथ दिख रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, वो सारी चीजें हम समझने की कोशिश इसमें करेंगे। सो पहला सो पहली बात कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसा है इनका, वो पहले देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हम देखते हैं तो ये इनका मेन बिजनेस सेगमेंट है जहां से मैक्सिमम रेवेन्यू जो आता है, 76% रेवेन्यू इस जगह से आता है, जिसमें मोस्टली कॉम्पोजिट क्वाड सिंक है। एंड अभी लास्ट 1-2 ईयर से हम देख रहे हैं 90,000 कैपेसिटी इन्होंने ऐड की है स्टेनलेस स्टील सिंक की भी। ये एक नए सेगमेंट में भी आए हैं, तो किचन के अप्लायंसेस हो गए, चिमनी हो गया, स्टोव हो गया, और भी चीजें जो किचन में यूज होती है उस सेगमेंट में भी इन्होंने एंट्री की है। ये बाथरूम सेगमेंट्स में भी आए हैं, बाथ टब हो गया, बाथरूम के फिटिंग्स हो गए, तो उसमें भी ये लोग एंटर कर चुके हैं। सो मोस्टली इनका सिंक से आता है, स्टील सिंक से 14% आता है, अप्लायंसेस और अदर से 10% अभी आ रहा है। सो मेन जो इनका बिजनेस है वो कॉर्ड सिंक का है, जिसमें ये अच्छा खासा मार्केट शेयर होल्ड करते हैं वर्ल्ड ओवर। ग्लोबली इनका 12-13% या उससे ज्यादा मार्केट शेयर होगा। क्वाड सिंक में ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, जर्मन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, 2 प्लांट है इनके गुजरात में। 7 लाख सिंक की कैपेसिटी है एज ऑन टुडे इनकी। डेवलप्ड मोर देन 120 प्लस मॉडल्स हैं इनके पास, जो अगर हम किसी वेंडर को दिखाने जाते हैं तो कितने तरह के मॉडल हम शो करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है, जिससे आपको वेंडर आइकिया हो गया या और भी जितने वेंडर्स हो गए, जो जर्मन वेंडर्स हो गए, वो भी देखते हैं कि कितने डिफरेंट तरह के मॉडल्स ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ब्रांड अवेलेबल है मोर देन 1500 आउटलेट्स इंडिया में, 1500 डीलर्स भी हैं। तो ये इनकी कैपेसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो 2010 से अगर देखें तो 2,20,000 से स्टार्ट किया इन्होंने, अराउंड 6 लाख थे, 5 लाख थे 2020 तक, और अचानक से ये 10 लाख पहुंचने की कोशिश करें नेक्स्ट 3 इयर्स में। सो ऑलमोस्ट डबल हो रही है कैपेसिटी यहाँ से। एंड ये मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि ऑलरेडी ये ऑलरेडी 7 लाख पहुंच चुके हैं एज ऑन टुडे, क्योंकि उन लोगों ने 1,40,000 का अनाउंस किया था अभी जून में, फिर 1,60,000 फिर अनाउंस किया है दोबारा अगस्त में। सो जून, जुलाई, अगस्त, जस्ट 2-3 महीने के गैप में पहले 140, फिर 160। एंड मैं आगे बात करूंगा कि ये खुद क्लियरली बोल रहे हैं कि हम कई वेंडर्स को, कई अपने क्लाइंट्स को हम ज्यादा अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। सो जो भी इनकी कैपेसिटी है, जितना भी यूटिलाइज करके जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारा माल बिक जा रहा है। तो ह्यूज मार्केट पोटेंशियल जो दिख रहा है उन्हें क्वाड सिंक के बारे में, क्वाड सिंक के ऊपर। अच्छा, तो इनका ये बात कर रहे हैं कि ये जो अनाउंसमेंट था, ये अनाउंसमेंट हुआ था अगस्त 30 में, जो मैं बात कर रहा था कि पहले जून में इन्होंने 1,40,000 का अनाउंस किया था, एंड ये अगस्त 30 में इन्होंने 1,60,000 एडिशनल फर्दर एक्सपेंशन मेंशन किया, जो कि फिर वहीं भावनगर गुजरात में जो, और ये टोटल इस सभी जो दोनों अनाउंसमेंट हुए उसके बाद से उनका टोटल कैपेसिटी पहुंच जाएगा 1 मिलियन सिंह। 10 लाख सिंह ये लोग प्रोड्यूस करेंगे। जस्ट 1-2 साल पहले ये लोग 5 या 2020 तक भी 5 लाख सिंह तक थे, एंड 2020 से जस्ट जस्ट लास्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर में अगर आप देखो तो ये 10 लाख कैपेसिटी 23 तक
कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की, क्योंकि डिमांड उतनी है। सो ये खुद बोल रहे हैं कि टू मीट द ग्रोइंग डिमांड हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे हम इस 10 लाख कैपेसिटी तक पहुंच सके। इनकी कैपेसिटी अभी एज ऑन डेट वी हैव प्रोडक्शन कैपेसिटी 7 लाख यूनिट्स पर एनम, जिसमें से 140 इसके बाद छोड़ के 140 इन्होंने अनाउंस किया 28 जून को, और 160 इन्होंने अभी अनाउंस किया अगस्त 30 में, और टोटल ये 10 लाख की कैपेसिटी हो जाएगी। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि प्राइस वाइज कैसा है, तो कितना रेवेन्यू आते हुए दिखेगा। जब एक कस्टमर से 50,000 सिंक पे 25 करोड़ आ रहे हैं, तो 10 लाख कैपेसिटी हम सोच सकते हैं कि कितना। सो प्रेजेंटली ये सभी जगह 55 प्लस कंट्रीज में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। सो इनका सेल्स नेटवर्क, ग्लोबल ऑफिस ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, इनका बहुत अच्छा प्रेजेंस यूके में है, जिसमें इन्होंने एक्विजिशन किया होम स्टाइल प्रोडक्ट्स लिमिटेड का, जिसका नाम शायद चेंज कर दिया इन्होंने, उसे भी एक्रेसिल प्रोडक्ट्स कुछ करके रखा है। 100% स्टेक है, बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत अच्छी डिमांड है यहाँ। ये लोग इसको एक्विजिशन करके एक अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है इन्होंने। ये इनके की अलायंसेस हैं, हर जगह इन्होंने पार्टनरशिप और अलायंस कर रखा है, यूएस में, इसराइल में, डेनमार्क में, जर्मनी में। इनकी मार्केट प्रेजेंस बहुत अच्छी है। डोमेस्टिकली इनके 1500 डीलर्स हैं, 82 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बट डोमेस्टिकली मैं नहीं कहूंगा कि इनका कोई रेवेन्यू, अगर आप देखो डोमेस्टिकली इनका रेवेन्यू बहुत फ्लैट रहा है। इवन 2021 से देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। तो यहाँ ये इन्होंने अपने क्वार्टरली कॉल में भी बोला था कि जब हमारी एक्सपोर्ट डिमांड इतनी अच्छी है, तो हम डोमेस्टिकली भी कोशिश कर रहे हैं, बट अगर एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है, वहाँ वैल्यू अच्छी मिल रही है, तो उनका फोकस एक्सपोर्ट पे भी है, डोमेस्टिक पे भी है। इनके मार्क्यू क्लाइंट्स कौन कौन से हैं? ग्रोहे, कैरन, क्राउस, स्वैन, ये सब जो इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स हैं, जो इनके अलग अलग मार्केट में है, यूएस में, यूके में, फ्रांस में, जर्मनी में है। और ये सारी कैपेसिटी एक्सपेंशन जितना भी कर रहे हैं, इन क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं। और जो इन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की है IKEA के साथ, या और भी मैं 2-3 नाम बताऊंगा आगे, जो इन्होंने क्वार्टरली कॉल में मेंशन किया था कि उनके साथ भी इनकी डील हुई है, बहुत रीसेंट डील हुई है, तो उससे इनको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। सो एसोसिएशन जो इन्होंने ये स्टार्ट किया था लीडिंग जर्मन सैनिटरी क्रोहे के साथ 2019 में, वहां भी इनका अच्छा खासा डिमांड है, अच्छा खासा प्रेजेंस है, क्योंकि ये टाई अप करते हैं वहां के बड़े बड़े ब्रांडेड प्लेयर्स के साथ, और फिर उनको सप्लाई करते हैं। सो टोटल इनकम अगर आप देखो तो कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है हमें FY17 से। अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो 181 से 360 ऑलमोस्ट डबल हो गया है। एबिटा भी बहुत अच्छा इंप्रूव हो रहा है, पैट भी अच्छा खासा इंप्रूव होता हुआ हमें दिख रहा है लास्ट 3-4 ईयर्स में। ROCE भी बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। FY7 अगर हम देखें तो अभी ROCE 27-20 अराउंड ROE हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अचानक से स्टॉक बहुत उड़ रहा है, या क्या ऐसी चीज है। तो इन्होंने, इनकी बात करें तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डील लेके आए हैं ये यूएस से इनका बहुत बड़ा मार्केट है, जहां इनका इन्होंने डील की है मनार्ड के साथ, जो कि थर्ड लार्जेस्ट रिटेल चेन है आफ्टर होम डिपो एंड लववे। सो इनका जिसका इस मनार्ड के साथ जो इन्होंने डील की है, उसमें ऑलरेडी इन्होंने 50,000 सिंक स्टार्ट कर दिए हैं सप्लाई करना, और इसके बाद वो इन्हें वहीं से 25 करोड़ एक सिंगल कस्टमर से इन्हें रेवेन्यू मिलेगा, विच वुड बी एक साल में 25 करोड़ रेवेन्यू खाली एक कस्टमर से आता हुआ दिख रहा है, वो भी 50,000 सिंक पे। ये समझने की कोशिश करो आप कि 50,000 सिंक पे जब 25 करोड़ का रेवेन्यू ने एक कस्टमर से आता हुआ दिख रहा है, तो इनके पास जो अभी कैपेसिटी 23 तक 10 लाख की सिंक की जो बिल्ड कर रहे हैं, तो और अगर इनके पास ये टाई अप्स जो हैं, जो मनार्ड के साथ, इवन होम डिपो के साथ, लोगों के साथ, जहां ऑनलाइन प्रेजेंस है अभी, बट बाकी हमने अलग बात की है, जो इनके अलग कस्टमर्स है, ग्रो है, कैरन, क्रॉस, स्वान, तो यहाँ जो इनकी डिमांड आएगी और जो यहाँ इन्हें वैल्यू मिलेगी, वो बहुत अच्छा बेनिफिशियल होगा कंपनी के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। इन्होंने बात की है जो इनके और मेजर कस्टमर्स है, कैरन क्रॉस, एंड ये एक और बिजनेस की बात करें जिसमें एक और इन्होंने एक और टाई अप किया है एक और वेंडर के साथ, जो
30,000 कंटेनर कॉड स्लैब के यूनाइटेड स्टेट्स में लेके आते हैं। तो 30,000 कंटेनर की बात कर रहा हूँ, सिंक की नहीं। तो इमेजिन करो कि अगर यहाँ भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया सप्लाई करना, ये इन्होंने मेंशन किया अपने क्वार्टरली कॉल में। तो ये ओवरऑल सिचुएशन इनकी बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छे फुटिंग पे दिख रहे हैं ये यूएस बिजनेस में। और इसी इसी यही रीजन है कि ये घर पे बहुत ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो बात कर रहा हूँ कि 2-3 साल में, सॉरी 2 या 3 महीनों में, मतलब जून में इन्होंने पहले अनाउंस किया 1,40,000, अगस्त में अनाउंस किया 1,60,000 सिंह का। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस या मैनेजमेंट कहीं देख रहा है कि डिमांड इतनी है कि वो अपने एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से के साथ फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, एंड इसीलिए ये लोग 2 महीने के गैप में, 3 महीने के गैप में बड़े बड़े एक्सपेंशन कर रहे हैं। डिमांड की बात और करें तो एक और चीज उन्होंने मेंशन किया है कि किसी ने पूछा कि आप क्यों नहीं होम डिपो एंड लोवे के अप्रोच करते हैं। तो वो बोल रहे कि हम उनको अभी उनके साथ ऑनलाइन सेल्स प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। हम उनके साथ स्टॉकिंग प्रोग्राम में नहीं जा रहे हैं कि हाँ हम उन्हें रेगुलरली प्रोवाइड करेंगे, उनको रेगुलर स्टॉक में प्रेजेंट रहेगा, वो हम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास, हम उनके डोर्स को नॉक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी करंट कंस्ट्रेंट कैपेसिटी, जो कैपेसिटी में कंस्ट्रेंट है, कैपेसिटी हमारी उतनी नहीं है। एंड यही रीजन है कि वो रेगुलरली कैपेसिटी इंप्रूव करते जा रहे हैं। तो ये दो कस्टमर है जिनमें वो खुद अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं, एंड जब वो अप्रोच करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से भी डिमांड बहुत अच्छी आएगी, एंड फिर यहाँ भी वो लोग अच्छे ऑलरेडी यूएस में सप्लाई कर रहे हैं, तो ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट को सप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट को भी वो सप्लाई कर सकते हैं। आइकिया के साथ उन्होंने बताया कि ऑलरेडी उन्होंने आइकिया को सप्लाई किया, दे आर वेरी हैप्पी क्वालिटी के साथ, बहुत गुड साइन है। एंड यहाँ वो बहुत लार्ज अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं, क्योंकि आइकिया कहाँ नहीं प्रेजेंट है, हर नेशन में है और हर जगह है। तो यहाँ अगर इसके साथ इनका रेगुलर टाई अप हो गया, और जो कि ऑलरेडी वो लोग खुश हैं इनकी क्वालिटी से, एंड ये एक ऑलमोस्ट 12 to 15% मार्केट शेयर ग्लोबली ये कंपनी रखती है। तो ये अगर आइकिया के साथ आइकिया को सप्लाई करती है, तो आइकिया ऑब्वियसली रेडी, मोर देन हैप्पी कि हाँ ठीक है हमें रेगुलर सप्लाई मिलेगी। बहुत बड़ा प्लेयर है क्रिसिल, सो इनके बड़े बड़े ब्रांड है कैरेसिल एंड ऑल। तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ी चीज है। वो खुद बोल रहे हैं कि वी डेफिनेटली थिंक इट इज गोइंग टू बी लार्जर, हाउ लार्जर इवन आई एम नॉट अवेयर। तो कितना बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है हमें भी अभी नहीं पता, वो टाइम बताएगा। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमने ये सारी चीज पढ़ी समझने के बाद, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं कंपनी के बारे में। पहला, ब्रांड बिल्डिंग। तो सुजैन खान को, ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ हैं, उनको ये लेके आ रहे हैं, जो कि वो प्रमोट करेंगी इस कैरेसिल ब्रांड को, कैरेसिल के कॉर्ड सिंह को। क्वेश्चन को कैटरीना को, अच्छा कैटरीना को पूछ लिया होता। ओके। एवरीवेयर दे हैव मेंशन डिमांड इज ह्यूज। हर जगह इन्होंने बोला है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, बट कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। तो वो कैपेसिटी इसीलिए वो रेगुलरली अपडेट करते जा रहे हैं। इनके न्यू टाई अप्स हुए हैं, ग्रोहे के साथ डील हुए, मेनार्ड के साथ यूएस में, और कई वेंडर्स को ये अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं कि पहले कैपेसिटी बढ़ जाए फिर अप्रोच करेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। आप बोल दो हाँ जी, और आप कैपेसिटी है ही नहीं, आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, स्टॉक नहीं दे पा रहे हो, तो और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि फ्राइट चार्जेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। बट इन्होंने ये चीज मेंशन की है कि फ्राइट चार्जेस ये लोग पास ऑन कर रहे हैं इन वेंडर्स को, जो जो कि इनसे सप्लाई लेते हैं। मेनार्ड थर्ड लार्जेस्ट रिटेल चेन है होम डिपो एंड लोवे के बाद अमेरिका में। एंड इनका कहना है ये कि हाइब्रिड मॉडल जो है वर्क फ्रॉम होम का, इनके फेवर में काम कर रहा है क्रिसिल के लिए। सो बहुत ज्यादा लोग घर से काम कर रहे हैं, होम पे इम्प्रूवमेंट पे फोकस जा रहा है। और होम मतलब सेल्स में आप यूएस में जो इस टाइम डिमांड है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप गूगल सर्च करके देखो, चार्ट्स देखो, वहाँ होम होम की सेल्स और जो डिमांड आई है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। एंड ये बहुत बड़े प्लेयर हैं यूएस मार्केट के लिए क्रिसिल, सो ऑब्वियसली इनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वहां दिख रही है। रियल स्टेट ग्रोथ इंडिया में भी 10-12 साल से नहीं चला है, वर्ल्ड ओवर भी उतना नहीं चला है, ये 10 साल से डेड सेक्टर रहा है। तो ये रिवर्सल दिखता हुआ दिख रहा है पूरे वर्ल्ड ओवर एंड इवन इन इंडिया। अगर इंडिया की भी डिमांड और बढ़ जाती है तो बहुत अच्छा इस कंपनी के लिए होगा। और
क्वाड सिंक एक न्यू थिंग है टाउन में, हर कोई ट्रेंडी चीज पसंद करता है, तो ऑब्वियसली ये क्यों नहीं। एंड ट्रेंड से याद है, कैटरीना को क्यों नहीं पूछा इन्होंने, बात सही है। ओह, कैटरीना आ रही है वेट करता हुआ। ओके, तो अब हम रेशोज के बारे में बात करते हैं कि वो सब तो ठीक है। मोटा मोटी रेशियोज क्या कहते हैं, तो मोटा मोटी देखा जाए तो डेट टू इक्विटी 0.5 है, जो कि वेरी वेरी कंफर्टेबल है। मार्केट कैप टू सेल्स 4.5 4.7 है, नॉट कंफर्टेबल, थोड़ा हाई वैल्यूएशन है। स्टॉक प्लेस 0 है, जो कि बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कोई भी स्टॉक प्लेस नहीं कर रखे। प्राइस टू बुक वैल्यू 9 टाइम्स है, बहुत ज्यादा ऊपर है। आरओई 22%, आरओसी 22%, बहुत अच्छा है, ये अच्छे साइंस है। ओके, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, जिससे हम एक बैलेंस व्यू ले सके। तो वो पॉजिटिव्स हम ये दोनों इसलिए डिस्कस करते हैं जिससे आप एक बैलेंस व्यू ले सको कि क्या पॉजिटिव्स क्या नेगेटिव हैं। सो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड डिमांड दिख रही है यूएस से, नो डाउट, बहुत बढ़िया डिमांड है, बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ दिखती हुई दिख रही है। मल्टीपल बिग ब्रांड्स टाई अप्स है, इन्होंने अचानक से या लास्ट 2-3 साल में जो टाई अप्स किए हैं वो मतलब धमाकेदार है। मतलब यूएस की थर्ड लार्जेस्ट रिटेल चेन से टाई अप किया, जर्मन में, यूरोपियन मार्केट में, सभी जगह इनका बहुत अच्छा टाई अप हो रखा है। पार्टनरशिप इन्होंने बहुत अच्छी की है, आइकिया के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप जो हुई है। तो ये सप्लाई इन सभी जगह इनको करना होगा और सप्लाई करना होगा, एंड दैट्स वाई वो कैपेसिटी रेगुलरली इंप्रूव करते जा रहे हैं डिमांड देखते हुए। इसीलिए ह्यूज कैपेसिटी एक्सपेंशन है, जिसका बेनिफिट ऑब्वियसली सेल्स होगा, तो पैसा आएगा कंपनी में, पैसा कंपनी के पास आएगा, तो शेयर होल्डर्स को भी उसका बेनिफिट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर प्राइस अप्रिसिएशन। मोर डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ यूजर, ये बात अचानक से ये सेक्टर पे फोकस इसलिए भी आया कि अचानक से बहुत पैसा हर कंज्यूमर के पास आता हुआ दिखा है पैंडेमिक के बाद, एंड होम में बहुत ज्यादा वो लोग स्पेंड कर रहे हैं, तो ये चीज एक पॉजिटिव है। हाइब्रिड मॉडल है, बहुत ज्यादा लोग घर से काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड में एंड बाकी जगह फील्ड में भी, एंड उस रीजन से बहुत ज्यादा फोकस आ रहा है होम पे, एंड दैट्स वाई बहुत ज्यादा डिमांड दिख रही है घर की चीजों पे। रिवर्सल ऑफ रियल स्टेट सेक्टर हो सकता है, 10 साल 12 साल से रियल स्टेट सेक्टर परफॉर्म ही नहीं किया है, तो ये 10 साल बाद रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है। डिमांड, कुछ रिस्क, जो नेगेटिव नहीं बोलूंगा, रिस्क हो सकते हैं, तो वो रिस्क क्या हो सकते हैं कि डिमांड थोड़ी सेटल डाउन हो जाती है। फ्राइट कॉस्ट, जो शिपिंग कॉस्ट है, कंटेनर कॉस्ट है, बहुत ज्यादा, यहाँ यहाँ भी हमने एक स्टॉक है शिपिंग के बारे में, उसके बारे में हमने डीप एनालिसिस किया है, क्योंकि अचानक से फ्राइट कॉस्ट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उसका फायदा किन स्टॉक्स को मिला, वो भी एक स्मॉल कैप स्टॉक है, आप चैनल को देख सकते हैं। सो इसके बारे में फ्राइट कॉस्ट इनके लिए नेगेटिव है, एक्रेसिल के लिए, क्योंकि ये लोग अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो इनके लिए नेगेटिव इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि इन्होंने ये बात बोली अपने कॉन कॉल में कि नॉर्मली जो भी ये कॉस्ट अगर बढ़ता है 30% 40%, तो वो कॉस्ट वो पास ऑन कर देते हैं अपने क्लाइंट्स को, क्रोहे, मेनार्ड, आइकिया। सो ये सब चीजें जो भी है कॉस्ट पास कर दे रहे हैं, तो वो रिस्क नेगेट हो जा रहा है। हैव टू रिव्यू रेगुलरली, हम कितना भी पॉजिटिव स्टोरी हो उसके बाद भी हमें रेगुलरली इसको रिव्यू करते रहना होगा। कंक्लूजन, तो ये थे सारे पॉजिटिव नेगेटिव कंपनी के बारे में, उसका रिसर्च, वो कहाँ से पैसा आ रहा है, स्टोरी के पीछे क्या, कौन से मार्केट में बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं, कौन कौन से टाइप्स किए हैं, कौन कौन से पार्टनरशिप किया है इन्होंने, इनका प्राइस, स्टॉक प्राइस कितना अप्रिशिएट हुआ है, अभी क्या रेशोज क्या कह रहे हैं, रेशोज फेवरेबल है नहीं है। सो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी, एंड नाउ यू हैव टू टेक योर कॉल बेस्ड ऑन द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स डिस्कस। कुछ भी आगे बढ़ने से पहले बस मैं यही कहूंगा, डाइवर्सिफाई जरूर करें। आपको नहीं पता कौन सी स्टोरी एग्जीक्यूट होगी कौन सी नहीं होगी, इसलिए डाइवर्सिफाई करना जरूरी होता है। सेफ्टी के पीछे भागो, रिटर्न झक मार के तुम्हारे पास आएगा। बहुत सारी स्टोरी आती है मार्केट में बहुत अच्छे प्रॉमिस के साथ, बहुत फेवरेबल थीसिस होता है, एनवायरनमेंट होता है, फिर भी एग्जीक्यूट कभी कभार नहीं होता है, क्योंकि मैनेजमेंट विजन चेंज हो गया, कुछ और गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, तो इसीलिए हमें डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी होता है। जैसे ड्राइविंग में होता है, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो, फिर भी किसी और ने ड्राइविंग रूल्स फॉलो नहीं किया और प्रॉब्लम हो गई, तो ये सब इसीलिए डाइवर्सिफाई इसलिए भी करना होता है कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। कोई अगर अपॉर्चुनिटी आई है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सपोज करो अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, बजाज फाइनेंस, पेज इंडस्ट्रीज, तो विप्रो,
तो हम अगर उसका 1% या बहुत छोटा अमाउंट भी होल्ड करते हैं वो बहुत ज्यादा होता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। मैंने और भी कई सारे स्मॉल कैप मल्टी बैगर स्टॉक्स रिसर्च करके रख रखे हैं अपने चैनल में। प्लीज चेक द चैनल वीडियोस और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, ये और भी बात आती है कि वो सब तो ठीक है, अब अगले 3-5 साल क्या काम करेगा, कुछ उसके बारे में बताओ, स्मॉल कैप के मल्टी बैगर्स के बारे में बताओ, टॉप 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स टू बाय इन 2021, या 2 ग्रोथ सेक्टर फ्रॉम पावर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, कुछ और बता। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने कुछ चीजें रिसर्च करके रखी हुई है चैनल पे। हम हर वीक एक या दो स्टोरी या दो स्मॉल कैप स्टॉक रिसर्च करके चैनल पे लेके आते हैं। यू जस्ट सब्सक्राइब इट जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, फिर आप उस थीम स्टोरी को समझो एंड पूरी बैकग्राउंड समझो कि स्टोरी क्या है, किस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, खरीदने लायक है नहीं है, वो सारी चीजें हम पूरी रिसर्च करके हम इसमें अपने चैनल पे रखते हैं आपके लिए, वो भी फ्री में। So comment, like and share. If you want me to make video on any of your favorite स्टॉक, आप प्लीज कमेंट में बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। हम हर वीक जैसा मैंने बोला एक दो स्मॉल कैप स्टॉक रिसर्च करते हैं जो कि हम फ्री में यूट्यूब पे रखते हैं, क्योंकि कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए, जो कॉमन इन्वेस्टर्स है जिनके पास वो रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, जिनके पास नहीं वो आइडिया मिल पाता है कि क्या है बैकग्राउंड स्टोरी, क्यों ये स्टॉक मूव कर रहा है, तो उसी के लिए हम ये चीज हम रिसर्च करके यूट्यूब पे रखते हैं। आपको बस खाली सब्सक्राइब करना है जिससे आप मिस ना करो नेक्स्ट मल्टी बैकर अपॉर्चुनिटी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, share with your friends in investor community. Thank you. Thanks for your time.